नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। जी हां, उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईजीआईएमएस में ले जाया गया था। बुधवार यानी कि कल ही उनकी तबीयत खराब हुई थी, जिस कारण उन्हें इलाज के लिए आईजीआईएमएस ले जाया गया था। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें देखा तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। 3-4 दिनों से ही उनकी तबीयत जो थी वो खराब चल रही थी। विजेंद्र प्रसाद यादव को काफ़ी ज़्यादा खांसी थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसका इलाज कराने के लिए वो गए थे। लेकिन जब डॉक्टर्स उनकी स्थिति को देखे, उनकी हालत को देखे, तो उसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। विजेंद्र यादव पिछले दिनों कोरोना संक्रमित भी हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कोरोना संक्रमित होने के बाद वो ठीक हो गए थे। उनकी सेहत जो थी वो अच्छी हो गई थी, जिसके बाद वो पार्टी कार्यालय जाना शुरू भी कर दिए थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से वापस से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। मंगलवार को यानी कि 16 अगस्त को नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें विजेंद्र यादव ने लगातार दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली थी। इनको ऊर्जा योजना और विकास विभाग का जिम्मा सौंपा गया है और ये लगातार दूसरी बार बिहार के ऊर्जा मंत्री बने हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में विजेंद्र यादव जो हैं वो सबसे बुजुर्ग मंत्री हैं। इनकी उम्र 77 साल की है और सबसे वरिष्ठ मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के कैबिनेट में विजेंद्र यादव ही हैं। तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अस्पताल जाकर के इनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से रिपोर्ट ली है। पिछले 3-4 दिनों से इन्हें तेज खांसी हो रही थी, छाती में दर्द की शिकायत हो रही थी और इसी का इलाज कराने के लिए इन्हें आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने इनकी स्थिति को देखा और उसके बाद इन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। जो बात हुई है डॉक्टर से, हमारी आईजीआईएमएस के डॉक्टर से हमारी जो बात हुई है उसके अनुसार कल इनको व्हील चेयर पर आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में लाया गया और उसके बाद इनकी आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस कारण इनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। और काफ़ी सारे चेकअप्स जो हैं वो हुए हैं, जिसमें कि इको, ईसीजी, ये सारी जांच हुई है। हार्ट की पंपिंग जो है वो कुछ कम पाई गई है और जिस कारण हार्ट फेल्योर की भी बातें जो हैं वो सामने आ रही है। इनका हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी कम है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर्स के हिसाब से, डॉक्टर ने जो बातें बताई है उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको तकलीफ़ दे रही हैं। और चूँकि खांसी बहुत ज़्यादा है, छाती में काफ़ी तेज़ दर्द है, तो ये तमाम चीज़ों का जो इलाज है वो आईसीयू में चल रहा है। इन सबके साथ साथ आपको बताएं कि इनके अस्वस्थ होने की जानकारी मिलते ही अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी आईजीआईएमएस पहुंचे और इनका हालचाल जाना। और बड़ी संख्या में जो विजेंद्र यादव के समर्थक है वो भी इनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अब आपको बताएं कि एनडीए की सरकार में विजेंद्र यादव ऊर्जा योजना एवं विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 9 अगस्त को जेडीयू एनडीए से अलग हो गई और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही इसी विभाग का यानी कि ऊर्जा विभाग का जो जिम्मा था वो फिर से विजेंद्र यादव को ही सौंपा गया। अगर इनके राजनीतिक करियर की तरफ ध्यान डालें तो 1990 में पहली बार ये मंत्री बने थे। हालांकि राजनीति में इनकी एंट्री 1967 में ही हो गई थी। बिहार सरकार के दर्जनों विभागों में ये मंत्री पद का कामकाज संभाल चुके हैं, देख चुके हैं, काफ़ी वरिष्ठ मंत्री हैं। और इनकी जो सेहत नासाज हुई है उसके बाद इनके समर्थक जो है वो लगातार हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। कोई फ़ोन करके इनके हालत की जानकारी ले रहा है। अभी फ़िलहाल जो है डॉक्टर्स के हिसाब से स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।